माननीय सभापति महोदय जी, मुझे मांग संख्या 41 और 28 पर सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए और शहरी रोजगार के लिए इंदिरा गांधी रोजगार योजना 100 दिन का वहाँ भी रोजगार दिवस दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं माननीय सभापति महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा, टीएसपी की बात करूँगा। हमारे वहाँ पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ मजदूरी पर निर्भर है, नरेगा जो चलती है। तो वहाँ जो 125 दिन बढ़ाए गए वो काफ़ी तारीफ के काबिल हैं, लेकिन मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से, कि हमारे टीएसपी एरिया में भौगोलिक स्थिति, गरीबों को देखते हुए गुजरात पलायन नहीं करें, उसको देखते हुए 150 से 200 दिन नरेगा में किए जाएं। इसी के साथ सभापति महोदय जी, मैं ये भी मांग करूँगा कि मेट, कारीगर, इनका भुगतान समय पर नहीं होता है। 2-2 साल, 2.5 साल हो जाते हैं, लेकिन इनका समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। और जो लेबर है, कहीं न कहीं जो ऑनलाइन अटेंडेंस ली जा रही है, कहीं तो चलो नेटवर्क चलता है, लेकिन हमारे गांवों में बात भी नहीं हो पाती है। जैसे पाली छोड़ा है, माल माथा है, जैसे जींजवा है, ऐसे गांवों में वह मोबाइल ही नहीं पकड़ता है, तो वहाँ अटेंडेंस ऑनलाइन कैसे होगी सर? तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन जो अटेंडेंस ली जा रही है उसको टीएसपी क्षेत्र में बंद किया जाए, उनको ऑफलाइन अटेंडेंस ली जाए। जहाँ सिटी के आसपास जो पंचायतें हैं, अगर वास्तविक में वहाँ नेटवर्क पकड़ता हो तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अटेंडेंस के लिए लागू की जाए। मैं सामग्री भुगतान भी समय पर नहीं होता है कि वो ठेकेदार जो होता है वो समय पर फिर सीमेंट डालता नहीं है, रेती डालता नहीं है, पत्थर डालता नहीं, वो समझता है कि पहले वाले मेरे तो पैसे अभी तक आए नहीं है। तो इससे काफ़ी विकास में दिक्कत आ रही है। पंचायत में जो सामग्री समय पर वो ठेकेदार डालता नहीं है तो कई विकास में बाधा होती है। तो मैं चाहूँगा कि समय पर सामग्री का भी भुगतान हो जाए। इसी के साथ पंचायतों में कई असामाजिक तत्व, कई खिड़कियां तोड़ लेते हैं, कई चोरी करके ले जाते हैं। तो कई पंचायतों में सुरक्षा गार्ड हैं और कई पंचायतों में सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो वहाँ ऐसी स्थितियाँ बन रही है। और जहाँ सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं उनका भी मानदेय बहुत कम है, और वो भी प्लेसमेंट एजेंसी वाले बहुत समय बाद देते हैं और काट के पैसा देते हैं। तो जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं उनका भुगतान बढ़ाया जाए, और जिस पंचायत में सुरक्षा गार्ड नहीं लगे हुए वहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगाए जाए। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से मांग करना चाहूँगा। इसी के साथ हर पंचायत में पंचायत सहायक और कोविड हेल्थ सहायक लगाए हुए हैं, तो उनका भुगतान भी पंचायत पर है, सरपंच पर है। उस पंचायत में पैसा ही जनसंख्या के आधार पर एफएफसी, एसएफसी का आता है, जो बोल इतना नहीं आता है जो इनका भुगतान कर सके। इनके लिए पंचायत सहायक और पंचायत कोविड सहायक के लिए अलग से बजट के आवंटन की व्यवस्था की जाए। और इन पंचायत सहायक को इनकी काफ़ी मांग भी है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इनको नियमित स्थायीकरण किया जाए। माननीय सभापति महोदय जी, सभी साथियों ने बात की कि सरपंच संघ ने उनकी मांगों को लेकर हमें ज्ञापन दिया, तो मैं भी इनका समर्थन करता हूं कि सरपंचों की जो भी मांग है, जो भी इनकी जो 12 सूत्री 13 सूत्री जो भी मांग है उसका पूरा कराया जाए। जैसे सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इनका मानदेय बढ़ाया जाए, साथ ही उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि भी की जाए।
एक सभापति महोदय जी, हमारे टीएसपी एरिया में एक वो झाड़ ऐसा उगा है, उसमें पीले लाल ऐसे फूल आते हैं, वो हमारे वागड़ी में उसको गेबरा कहते हैं, लेकिन वो गाँवों में इतने फैल गए हैं, बंजर भूमि पे, पहाड़ पे, खेतों में, मेड़ पर, तो उसको गाय खा जाए तो गाय की चमड़ी खुल जाती है, अगर भैंस खा जाए तो भैंस की भी चमड़ी गई, बकरी खा जाए तो बकरी भी मर जाती है। तो क्यों न नरेगा के माध्यम से, नरेगा की लेबर के माध्यम से उन झाड़ियों को जो भी हैं उनको साफ सफाई की जावे, वो निकाले जावे। ऐसा ये भी एक इसमें माननीय मंत्री महोदय जी टीएसपी एरिया में इसको नरेगा के माध्यम से वहाँ के प्रशासन को कह के कि भाई इनको साफ सफाई कराई जाए, ये आप ऐसा निर्देश कंक्लूड करें सर। 1 मिनट 2 मिनट तो बोलने दो। 2 मिनट में कर दें सर। हमारे वहाँ डूंगापुर में बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन वो पूरा पानी चला जाता है गुजरात में। हमारे पहाड़ी उबड़ खाबड़ ज़मीनें, वाइनीगढ़ की भी आवश्यकता है, चेक डैम की आवश्यकता है, लेकिन जो पुराने कुएं हैं उनको नरेगा के माध्यम से गहरा कराई जाए और चारों तरफ पक्की मुंडेर कराई जाए, क्योंकि एक बेचारा गरीब व्यक्ति होता है, वो मेहनत करके पैसा लगाता है, 25,000 50,000 कुआं गहरा करता है, लेकिन बारिश आती है वो कुआं वापस धंस जाता है। वो की वही स्थिति उसकी हर साल होती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि नरेगा के माध्यम से जो पुराने कुएं हैं वो गहरे कराए जाए और चारों तरफ पक्की मुंडेर की जाए, तो उससे कोई इंसान भी उस कुएं में नहीं गिर पाए और कोई जानवर भी नहीं गिर पाए। तो हर साल बारिश के वक्त जो गिर जाता है, धंस जाता है, वो नहीं गिरे। ये मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा। मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैं एक ये भी मांग करना चाहूँगा कि अभी गर्मी आने वाली है और हैंडपम्प मिस्त्रियों को काफ़ी कमी है। एक हैंडपम्प मिस्त्री को 4-4 5-5 पंचायतें दे रखी है। हैंडपम्प मिस्त्री को फ़ोन करते हैं, वो कहता है कि मैं इस पंचायत में हूँ, उस पंचायत वाला कहता है तो मैं इस पंचायत में हूँ। तो इस तरह से हैंडपम्पों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हैंडपम्प मिस्त्रियों की भर्ती की जाए या अंशकालीन जो भी हो, कर्मचारी वहाँ पर जैसे तैसे लगाए जाएँ। मैं माननीय सभापति महोदय जी, प्रशासन गाँवों के संग शिविर लगा था, इसमें आदिवासी एरिया में एक इस पहाड़ी पे मकान है, एक उस पहाड़ी पे मकान है, वो आबादी में नहीं है, वो बिखरी हुई आबादी में है, लेकिन वो आबादी नहीं होने का कारण उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा सर, 1 मिनट, कि उनको जो जितना उसका मकान है जो है उसको इतना नाप कर उसको पट्टा दिया जाए। 1 मिनट सर, खाली पंचायत समिति डूंगरपुर हमारे बिल्कुल काफ़ी पुरानी पंचायत समिति है, बिल्कुल जीर्णोद्धार हो चुकी है और काफ़ी वहाँ व्यवस्था भी नहीं है, इतनी व्हीकल भी खड़ी कर सके, कमरे भी नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, उस पंचायत समिति डूंगरपुर के लिए ज़मीन भी अलॉट कर रखी है, तो आप नई पंचायत समिति भवन बनाने के लिए आप यहाँ आज घोषणा करें। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री सुरेश सिंह जी राउत।